हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। जैसे कि आज हमें पढ़ना है, आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। जैसे कि हमने आपको बताया था कि आज हमें पढ़ना है पंचप्रयाग, और प्रयाग कैसे बनता है, किन किन नदियों को कैसे मिला के बनता है, इन सारी चीज़ों की जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। और ऐसे ही शॉर्ट ट्रैक और वीडियोस की जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल यूट्यूब चैनल को एग्जाम सक्सेस ऑफ एग्जाम को सब्सक्राइब और लाइक करें। तो आज हम पढ़ते हैं पंचप्रयाग के बारे में। तो पंचप्रयाग, पहले तो हम प्रयाग जान लेते हैं। प्रयाग बनता कैसे है? दो नदियों के मिलने से क्या बनता है हमारा प्रयाग। जैसे कि यहाँ पे अलकनंदा नदी है जो बद्रीनाथ ग्लेशियर से निकली है। कहाँ से निकली है? बद्रीनाथ ग्लेशियर से। और जो कहाँ पे विष्णु प्रयाग में मिलती है, किससे? धौलीगंगा नदी से। किससे मिलती है? धौलीगंगा नदी से। और जो धौलीगंगा नदी है वो निकलती है तिब्बत के नीति दर्रे से। कहाँ से निकलती है? नीति दर्रे से। और ये विष्णु प्रयाग में मिल जाती है धौलीगंगा नदी, तो यहाँ पे बन जाता है हमारा विष्णु प्रयाग। इसके बाद अलकनंदा आती है तो कहाँ मिलती है? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में किस नदी से मिलती है? नंदाकिनी नदी से। किससे मिलती है? नंदाकिनी नदी से। और जो नंदाकिनी नदी है वो कहाँ से निकलती है? नंदघुंटी के पश्चिमी भाग से। कहाँ से निकलती है? नंदघुंटी के पश्चिमी भाग से। फिर इसके बाद चलती है हमारी जो अलकनंदा नदी आ रही है, फिर मिलती है हमारी कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में किससे मिलती है? तो कर्णप्रयाग में मिलती है हमारी ये पिंडार नदी से। कहाँ से मिलती है? पिंडार नदी से। तो ये पिंडार नदी से मिलती है। और ये कहाँ से निकलती है? पिंडार ग्लेशियर से। इसके बाद चलती है आती है फिर अलकनंदा नदी बहती हुई आती है, फिर ये मिलती है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में किनसे मिलती है? मंदाकिनी नदी से। किससे मिलती है? मंदाकिनी नदी। और जो मंदाकिनी नदी है वो कहाँ से निकलती है? केदारनाथ ग्लेशियर से। कहाँ से निकलती है? केदारनाथ ग्लेशियर से। इसके बाद अलकनंदा नदी आती है, वो मिलती है देवप्रयाग में। कहाँ पे मिलती है? देवप्रयाग में। किस नदी से मिलती है? तो भागीरथी नदी से। किससे मिलती है? भागीरथी नदी से। और जो भागीरथी नदी है वो किस ग्लेशियर से निकलती है? तो भागीरथी जो नदी है वो निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। किस नदी से निकलती है? ये निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। इसके बाद ये तो हो गए हमारे 5 प्रयाग। और जो पांचों के पांचों प्रयाग है किस राज्य में स्थित हैं? तो ये हमारे किस में? उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। फिर इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि प्रयागराज में भी 2 नदियां मिलती है। कौन कौन सी नदियां मिलती है? गंगा और यमुना। क्योंकि हमने बताया कि 2 नदियों के मिलने से एक प्रयाग बनता है। क्या बनता है? प्रयाग। तो यहाँ पे इसके लिए नाम दिया गया। पहले इसके लिए इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम चेंज करके इसका नाम, जब 2 नदियों का मिलन होता है तो प्रयाग बनता है, इसलिए इसका नाम प्रयागराज कर दिया गया है। तो यहाँ पे गंगा और यमुना नदियां मिलती हैं दोनों, तो यहाँ पे कौन सा बनता है? प्रयागराज। क्या बनता है? प्रयागराज। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ऐसी चीज़ें। चलो इसको एक ट्रैक और देख लेते हैं। विष्णु प्रयाग में जो नदी मिलती है अलकनंदा, अलकनंदा को यहाँ से हो जाता है, अलकनंदा से बनता है ए, और ये किससे मिलती है? धौली सागर से। तो A+D क्या बन जाएगा? A+D। इसके बाद चलते हैं, जो हमारी आती है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग किस नदी से मिलता है? तो अलकनंदा नदी तो हमारी चल ही रही। जब अलकनंदा नदी चल रही है तो अलकनंदा नदी किससे मिलती है? नंदाकिनी नदी से। कहाँ पे मिलती है? नंद प्रयाग में। कहाँ पे मिलती है? नंद प्रयाग में। तो ये नंदाकिनी नदी से मिल जाती है नंद प्रयाग में। फिर इसके बाद चलते हैं कर्णप्रयाग। अलकनंदा किससे मिलती है? कर्णप्रयाग में पिंडार नदी से। किससे मिलती है? पिंडार नदी से। इसके बाद आता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग ये अलकनंदा नदी किससे मिलती है? मंदाकिनी नदी से। किससे मिलती है? मंदाकिनी नदी से। इसको M से लिखेंगे। इसके बाद आता है देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा नदी किससे मिलती है? भागीरथी से। किससे मिलती है? भागीरथी से। इसको हम B से लिखेंगे। B से लिखा जाता है ना। 1 2 3 4 और 5। तो ये हो गया हमारा पूरा पंचप्रयाग। और 6वां प्रयागराज बनने जाता है, ये तो सबको पता है, क्योंकि अभी 2025 में कुंभ मेला भी लगा था, तो हमें पता है कि गंगा यमुना का संगम है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखने के लिए हमारे चैनल को, ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।